आज बच्चों सुभाषित रत्नानि पाठ को पढ़ा जाएगा। इसका उच्चारण और इसका पठन पाठन आप लोग ध्यान से सुने, जिसको हम करने जा रहे हैं। सुभाषित रत्नानि के श्लोक इस प्रकार से हैं। प्रीणाति यः सुचरितै पितरं सपुत्रो यद्भर्तृरेव हितमीक्षत तत्कलत्रं तन्मित्र आपत्ति सुखे च समक्रियम यत् एतत्त्रयं जगति पुण्यकृतो लभन्ते। फिर से आप देखें इसका उच्चारण। प्रीणाति यः सुचरितै पितरं सपुत्रो यद्भर्तृरेव हितमीक्षत तत्कलत्रं तन्मित्र आपत्ति सुखे च समक्रियम यत् एतत्त्रयं जगति पुण्यकृतो लभन्ते। सपुत्रः वह पुत्र सुचरित ही पितरम प्रीणाति, अपने आचरण से पिता को जो प्रसन्न करता है, सपुत्रः वह उसका पुत्र है। यद्भर्तृरेव हितमीक्षत तत्कलत्रम, जो अपने स्वामी के हित की इच्छा करती है वह उसकी भार्या है, वह उसकी पत्नी है। तन्मित्र आपद सुखे च समक्रियम यत्, जो मित्र के साथ सुख और दुख में समान व्यवहार करता है वह उसका मित्र है। एतत्त्रयं जगति पुण्यकृतो लभन्ते, ये तीन चीज़ें संसार में बड़े पुण्यशाली लोगों को ही प्राप्त होती हैं, बड़े भाग्यशाली लोगों को ही प्राप्त होती हैं। फिर से देखें। प्रीणाति यः सुचरितै पितरं सपुत्रो यद्भर्तृरेव हितमीक्षत तत्कलत्रं तन्मित्र आपत्ति सुखे च समक्रियम यत् एतत्त्रयं जगति पुण्यकृतो लभन्ते। सपुत्रः, जो पुत्र सुचरितै ही पितरम प्रीणाति, अपने आचरण से पिता को पसंद करता है, अपने चरित्र से पिता को पसंद करता है। सपुत्रः वह उसका पुत्र है। यद्भर्तृरेव हितमीक्षत तत्कलत्रम, जो अपने स्वामी के हित की इच्छा करती है वह उसकी भार्या है, पत्नी है। तन्मित्र आपद सुखे च समक्रियम यत्, जो मित्र के सुख और दुख में समान व्यवहार करता है वह उसका मित्र है। एतत्त्रयं, ये तीन चीज़ें, पुत्र, पत्नी और मित्र, ये तीन चीज़ें जो बड़े भाग्यशाली लोगों को ही प्राप्त होती हैं, बड़े पुण्यशाली लोगों को ही प्राप्त होती हैं। दूसरा श्लोक देखें। निंदन्तु नीति निपुणाः यदि वा स्तवन्तु लक्ष्मी समा विशतु गच्छतु वा यथेष्टम् अद्दैव वा मरणमस्तु युगान्तरे वा न्यायात् पथः प्रविचलन्ति पदम न धीराः। धीराः धैर्यशाली लोगों की निंदन्तु नीति निपुणाः, नीति के निपुण लोग चाहे निंदा करें, यदि वा स्तवन्तु, चाहे उनकी प्रार्थना करें, लक्ष्मी समा विशतु गच्छतु वा यथेष्टम, लक्ष्मी आवें अथवा चली जाएं, अद्दैव वा मरणमस्तु युगान्तरे वा, आज ही मृत्यु हो जाए या युग के मध्य में अर्थात असमय में मृत्यु हो जाए, युग के मध्य में हो जाए, असमय में हो जाए, लेकिन न्यायात् पथः प्रविचलन्ति पदम न धीराः, न्याय के रास्ते से धैर्यशाली पुरुष लोग जो हैं वह कभी विचलित नहीं होते हैं। धैर्यशाली, फिर से देखें हिंदी अनुवाद, हिंदी व्याख्या। नीति के निपुण लोग धैर्यशाली लोगों की चाहे निंदा करें, चाहे उनकी प्रार्थना करें, लक्ष्मी समा विशतु गच्छतु वा यथेष्टम, लक्ष्मी आवें अथवा चली जाएं, अद्दैव वा मरणमस्तु युगान्तरे वा, आज ही मृत्यु हो जाए या असमय में अर्थात युग के मध्य में ही हो जाए, लेकिन न्यायात् पथः प्रविचलन्ति पदम न धीराः, न्याय के रास्ते से जो धैर्यशाली पुरुष होते हैं वह विचलित नहीं होते हैं। अगला फिर श्लोक देखें। ऋषियो राक्षसीम आहु वाचम उन्मत्र दीप्तयो सयोनि सर्ववर्णानाम सा लोकस्य निरतिः। ऋषियो राक्षसीम आहु वाचम उन्मत्र दीप्तयो, अहंकारी और जो है उन्मत्त व्यक्तियों की वाणी को, उन्मत्र वाचम माने अहंकारी और उन्मत्त व्यक्तियों की वाणी को ऋषियों ने राक्षसीम आहु, राक्षसी वाणी कहा है, राक्षसी वाणी बताया। सयोनि सर्ववर्णानाम, वही सभी बैरों का
दुश्मनियों का उत्पत्ति स्थान है, सा ही लोकस्य निवृत्तिः, और वही विपत्ति का कारण है और वही दुख का कारण है। ऋषियो राक्षसीम आहु उन्मत्त दृप्तयो सयोनि सर्ववैराणाम, सा ही लोकस्य निवृत्तिः। ऋषियों ने उन्मत्त और अहंकारी व्यक्तियों की वाणी को राक्षसी वाणी कहा है। वही बैरों का उत्पत्ति स्थान है और वही विपत्ति का कारण भी है, वही दुख का कारण भी है। इस प्रकार तीनों श्लोकों की व्याख्या और तीनों श्लोकों का उच्चारण आप लोग सुन लिए और इसको आप लिखें और ध्यान से पढ़ें। धन्यवाद।